नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन सदन में करके क्या नीतीश कुमार फंस गए हैं? नीतीश कुमार क्या इस्तीफा गिनते गिनते थक जाएंगे? क्योंकि इस फैसले के बाद जनता दल यूनाइटेड ने सदन में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का वक्फ संशोधन बिल के साथ खड़ी रही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से यह बिल पारित हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सवाल है ये कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, ये बवाल कहां जाकर थमेगा और इस्तीफों का सिलसिला कब थमेगा, कितने और इस्तीफे सामने आने वाले हैं। कल हमने आपको एक इस्तीफे की बात कही, लेकिन देर शाम होते होते दूसरा इस्तीफा भी सामने आया और तीसरा इस्तीफा भी सामने आ गया है। जेडीयू के 3 नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफा दिया है, पार्टी से नाराजगी जताई है और इस्तीफे का मजमून जो है वो एक ही है। सब नेताओं ने, इस्तीफा देने वाले तीनों नेताओं ने एक ही बात कही है, एक ही वजह बताई है पार्टी छोड़ने की। 3 नेताओं ने जेडीयू को छोड़ा है। जेडीयू के 3 मुस्लिम नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सबसे पहले मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद एक दूसरे नेता के बारे में भी खबर आती है, शाहनवाज मलिक भी इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद मोहम्मद उमर कुरैशी ये भी इस्तीफा दे देते हैं। तो जेडीयू का 3 विकेट गिर चुका है और कितना विकेट गिरेगा और कितने इस्तीफे जनता दल यूनाइटेड में सामने आएंगे, नीतीश कुमार को और कितने झटके लगेंगे। देखिए, मोहम्मद उमर कुरैशी का भी इस्तीफा सामने आया है और मोहम्मद उमर कुरैशी ने भी नीतीश कुमार के लिए वही बात लिखी है। सेवा में श्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं जिम्मेदारियों से त्याग पत्र देने के संबंध में उमर कुरैशी ने लिखा है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जेडीयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोकसभा में श्री ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्माहत है। हम वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है, हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यह बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील एवं रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही यह बिल पसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास ना आपको है ना आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष पार्टी को दिया, अतः मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूं। और इन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है अशरफ अंसारी, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनको, और नियाज अशरफी, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद को। तो पार्टी के अलग अलग जिलों से पार्टी के मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा सामने आ रहा है। हालांकि इस्तीफे का जो मजमून है, इस्तीफे में, सारे इस्तीफे में एक ही बात लिखी गई है। ललन सिंह के बयान से भी नाराजगी बहुत है। पार्टी का जो स्टैंड रहा उससे तो जाहिर है नाराजगी है मुस्लिम नेताओं में, और इस्तीफे की वजह वो उसी स्टैंड को बता रहे हैं कि भाई वक्फ पर आपने साथ दिया, हम तो मानते थे कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर छवि के नेता हैं। नीतीश कुमार को लेकर उन्हीं की पार्टी के नेता ये कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ललन सिंह ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग की, ललन सिंह ने जिस तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के पक्ष में बैटिंग की, उसकी वजह से पार्टी के नेताओं में भी भारी नाराजगी है। और ये बात हम नहीं कह रहे, इस्तीफा देने वाले तीनों नेताओं ने ये बात कही है। मोहम्मद कासिम अंसारी हो, उमर कुरैशी हो, सब ने ये बात कही है कि जिस तरह से ललन सिंह ने सदन में अपनी बात रखी, जो भाषण दिया, उससे भी हम बहुत आहत हैं। सवाल है कि ये तो जिलों के जो नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं,
क्या जेडीयू का बड़ा विकेट भी गिरेगा? जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलिया भी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कह रखा है, उनका बयान है, उनका वीडियो सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धर्मनिरपेक्षता वाले और सांप्रदायिकता वाले सब नंगे हो गए सदन में। मीटिंग बुलाने की बात उन्होंने कही है और इसके साथ साथ गुलाम गौस जो पार्टी के एमएलसी हैं वो भी बहुत नाराज हैं। उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। और खैर, गुलाम गौस तो मुखालफत करते रहे हैं शुरू से वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार बैसाखी की सरकार है, मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार है, इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। और क्यों? सुधार के लिए, बदलाव के लिए केंद्र सरकार को, मोदी को, बीजेपी को मुसलमान ही दिखते हैं। तो वक्फ को लेकर जो बवाल है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस्तीफों की झड़ी लग गई है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में और ये सिलसिला, इस्तीफों का सिलसिला कब खत्म होगा ये देखना होगा। दरअसल नीतीश कुमार के सामने अब एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ये पूरा मामला, चुनावी साल है 2025, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत वक्त नहीं रह गया है, 6-7 महीनों का समय है बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में पार्टी में कलह की स्थिति या यूं कहें कि महाकलह की स्थिति है। जिलों के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, 3 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। अंदेशा है कि पार्टी के कई और नेता इस्तीफा दे सकते हैं, कई और बड़ा विकेट गिर सकता है। गुलाम गौस लालू यादव से मुलाकात कर चुके हैं। गुलाम रसूल बलियावी नीतीश कुमार को भी आईना दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार को भी सुना रहे हैं। तो जाहिर है अभी जेडीयू में सब कुछ ठीक तो नहीं कहा जा सकता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।